क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 2 point masses each equal to 1 kg attract one another with a force of 10 raised to power minus 9 kg weight। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है 2 point masses। चलो भाई, एक ये पॉइंट मासेस है और ये एक पॉइंट मासेस है। दोनों का जो मास है वो 1 kg दे रखा है और इन दोनों के बीच में एक फोर्स दे रखा है जिसकी वजह से ये दोनों ग्रेविटेशन अट्रैक्शन में है एंड द फोर्स इज इक्वल टू 10 raised to power minus 9 kg weight। अब देखो kg weight है और kg weight को अगर हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूजुअली हम लोग 10 से भी कर सकते हैं, तो चलो सही है, अगर हम लोग 10 से भी करें तो ठीक है, 10 से ही कर देते हैं। पर चलो ठीक है, यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स आ गया, चलो भाई 10 से ही हम लोग करेंगे, ऐसे इजी होगा। तो ये 10 रेज़ टू पावर माइनस में 8 हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो जिसकी वैल्यू है ना, फोर्स की वैल्यू दे रखी है तो हम लोग फोर्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि जिसका मान उसी का सूत्र लगता है। तो चलो, यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1m2 बटा में r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा वो अंडर रूट में Gm1m2 बटा में फोर्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बस पुट करना है क्या, तो जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस में 11 हो जाएगी और मास 1 kg है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा और जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो 10 रेज़ टू पावर माइनस में 8 हो जाएगी, ठीक है। इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट में 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस, नीचे जो है माइनस आता है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस में 3। और ये जो पूरा वैल्यू है वो किस में है, मीटर में है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। इस वजह से 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर्स यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0.667। अगर इसका हम लोग रूट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आंसर दे रहा है फर्स्ट वाला। तो मैंने तो इसको सॉल्व किया तो मेरा तो आंसर जो है वो बी आ रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि आंसर में कोई गड़बड़ी हो या फिर प्रिंट आउट गलत हो गया हो। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मिस्टेक लग रहा है कैलकुलेशन में तो फिर तुम फिर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो तो यही लगने वाला है। तो मेन हमको मोटिव किससे है, कॉन्सेप्ट से। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक इसका आंसर होगा वो बी ही होना चाहिए। तो दैट विल बी योर आंसर।